कैसे आप लोग सभी के सभी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजन बैंकिंग पे। उम्मीद है सभी अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करूंगे हाउ टू स्कोर 25 प्लस मार्क्स इन इंग्लिश इन एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2023 एग्जामिनेशन। मैंने कैसे 25 प्लस स्कोर किए हुए हैं एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स में, आपके साथ वो सारी की सारी चीजें स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करूंगा। एंड वन मोर थिंग कि ऐसा नहीं कि मेरे 25 प्लस मार्क्स ही रेगुलरली आ रहे थे एग्जाम में। एसबीआई क्लर्क में मेरे कभी 7, कभी 8, मॉक टेस्ट में कभी 12, कभी 20, मतलब खुद ही नहीं पता चलता था कि कितने नंबर कब आ रहे हैं। मोस्टली बच्चे इससे एग्री करेंगे कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं, एस्पायरेंट्स होते हैं बैंकिंग एग्जाम के, उनका कंपैरेटिवली जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या रीजनिंग में उनकी जो एक्यूरेसी होती है, फिर उनका जो प्रेडिक्शन होता है, वो इंग्लिश में कहीं ना कहीं बिल्कुल ही जीरो के लेवल पे आ जाता है। हमें पता होता है कि अगर मैंने क्वांट में 30 अटेम्प्ट किए तो मेरे कितने सही कितने गलत है। हमने रीजनिंग में अगर 35 अटेम्प्ट किए तो मेरे 35 में कितने सही कितने गलत है। लेकिन अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, हमने 28 अटेम्प्ट किया तो वी डोंट नो कि हमारे 20 नंबर आ रहे हैं, हमारे 8 नंबर आ रहे हैं। कभी कभी मैं एक्सपेक्ट करते हैं कि इस बार तो मेरे 20 नंबर आएंगे और हमें नंबर देखने को मिलते हैं 11-12। कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं यार, आज का सेट ना बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए, तो आज मेरे को शायद मेरे इंग्लिश में कम नंबर आएंगे, और हमारे नंबर देखे होते हैं 22-23। तो जिस दिन 22-23 भी आता ना, उस दिन भी हमारा कॉन्फिडेंस उतना बड़ा बहुत ऊपर नहीं होता, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहता। और जिस दिन 7-8 रहता है उस दिन तो नहीं ही रहता, है ना। तो कैसे आप अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हो? अगर आपके भी स्कोर 7, 8, 10, 15 में आ रहे हैं, आप भी उसको कैसे 25 पे ले जा सकते हो? मैं फिर से ये बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि 25 1, 2, 3 दिन में आ जाएगा या फिर रेगुलर ही आएगा, आपका ऑन एन एवरेज आना शुरू हो जाएगा। 20 से 25 के बीच में आपकी वैल्यू नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे। किसी दिन 22, किसी दिन 26, किसी दिन 24, इस तरीके से चीजें होंगी। एक दिन में नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे सेक्शन वाइज जो इंग्लिश का सेक्शन आता है, क्या क्या पार्ट से क्वेश्चन बनते हैं आपके, उसमें सारी चीजें एक एक करके बाइफरकेट करके बता रहा हूँ कि कहाँ पे आपको किस चीज की तैयारी किस तरीके से करनी है। बट प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करना पड़ेगा। 100% किसी भी एजुकेटर की स्ट्रेटेजी आप नहीं कंसिडर करना, चाहे वो मैं बोल रहा हूँ चाहे कोई और भी बोल रहा हूँ, आपको किसी भी एजुकेटर की 100% स्ट्रेटेजी फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि जो भी आपको समझा रहा होता है, जो भी आपको स्ट्रेटेजी बता रहा होता है ना, आपका कुछ ना कुछ तो उस इंसान से ज्यादा बेहतर होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका आरसी मेरे से बेहतर होगा, जिनकी ग्रामर मेरे से बेहतर हो सकती है, जिनकी वोकैब मेरे से बेहतर हो सकती है। तो कुछ ना कुछ पार्ट तो आपका मेरे से भी बेहतर हो सकता है। आपको उस सेक्शन में जाके उस स्ट्रेटेजी को नहीं देखना, क्योंकि आपको पता है कि वो स्ट्रेटेजी आपके काम की नहीं है, क्योंकि आपकी स्ट्रेटेजी से आप खुद ही अच्छे स्कोर कर रहे थे। आप जाके उस पर्टिकुलर सेक्शन का स्ट्रेटेजी देखो जिसमें आपके नंबर रेगुलरली कम आ रहे हैं, या जिसमें आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपकी नेगेटिव ज्यादा नंबर आ रहे हैं, या फिर आपसे क्वेश्चन फ्रेम कैसे हुआ वो समझ में नहीं आ रहा है। फिर उसकी स्ट्रेटेजी आप जाके वीडियोस में देखो, ठीक है। तो एक एक करके स्टार्ट करेंगे, देखते शुरू करते हैं बिल्कुल फ्रेश से कि कहां पे आपको कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। वीडियो अगर पसंद आए तो रिक्वेस्ट है कि प्यारा सा कमेंट जरूर करना, और अभी आपके स्कोर कितने जा रहे हैं इंग्लिश में वो जाके कमेंट करो, ठीक है। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सी यू, मिलते हैं अगले पार्ट में जहां पे आपको सेक्शन वाइज में सारी की सारी चीजें बता रहा हूँ। देखते हैं इंग्लिश में कौन सेक्शन में किस तरीके से हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इंग्लिश सेक्शन को अगर मैं बाइफरकेट करूंगा 3 पार्ट में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज पहला पार्ट आता है रीडिंग स्किल का, दूसरे पार्ट आता है ग्रामर का, और तीसरा पार्ट आपका आता है वोकैब का। इन्हीं तीनों सेक्शन से इंग्लिश में आपके क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। अगर आप रीडिंग स्किल की बात करोगे तो इससे जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में देखने को मिलेगा, आरसी जिसको आप बोलते हो, पैरासम्पल में देखने को मिलेगा। ग्रामर की बात करें तो स्पॉटिंग एरर देखने को मिलेगा, क्लोज टेस्ट में आपको प्रीपोजिशन और कंजंक्शन के यूजेस में देखने को मिल सकते हैं, वोकैब, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग एरर, इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये 3 सेक्शन है। अब इंडिविजुअल सेक्शन वाइज देखते हैं किसमें कैसे तैयारी करनी है। पहली बात, रीडिंग स्किल 80 to 90% बच्चों की बात कर रहा हूं। 80 to 90% बच्चों की जो रीडिंग स्किल सही नहीं होती है। इवन आप जो 10% बच्चे हैं उनसे ज्यादा मेहनत कर रहे हो रीडिंग स्किल के लिए, स्टिल आपकी अगर रीडिंग स्किल अच्छी नहीं हो रही है, उसके पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है दैट इज दैट कि आप एजुकेटर्स की एनालिसिस वाली वीडियो डेली बैठ के आज भी देख रहे हो, कम से कम 1 साल 2 साल 1.5 महीने जितने दिनों से भी आप देख रहे हो, आप आज भी एजुकेटर की एनालिसिस वाली वीडियो देख रहे हो। और जब तक देखोगे तब तक सही नहीं होगा आपकी रीडिंग स्किल। आप उसी लेवल पे रहोगे जहां से आपने शुरू किया था, आज भी कहीं ना कहीं आपका लेवल वहीं पे रहेगा। रीजन क्या है कि मान लो कि आप एक फेस्ट में गए हो, आपने वहां पे एक बहुत अच्छी सी डिश देख ली, आपने कहा बहुत टेस्टी लगी आपको, आपने आके मम्मी को बता दी कि मम्मी ये वाली डिश ना बहुत प्यारी थी। आपकी मम्मी ने डेली आपको बना के खिलाया। फिर वो एक दिन क्या हुआ, आपको खाने का मन किया बट मम्मी घर पे नहीं थी, आपके पास इंग्रेडिएंट्स सारे थे, अब आपको नहीं पता कि कौन सा इंग्रेडिएंट्स कितना डालना था कि वो टेस्टी से डिश बन पाए। यही चीज तो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। क्या होता है, एजुकेटर्स आपको क्या करवा रहे हैं, पहले आपको वोकैब दे रहे हैं कि अच्छा इस आरसी में ये वोकैब आ रहा है, फिर वो आपको निकाल के वो दे रहे हैं फ्रेजेस क्या क्या यूज हो रहा है। कहीं ना कहीं पहले आपको टोन ऑफ द
जो पैसेज है वो बता रहे हैं। अब आपको जब सारी चीजें उन्होंने बता दी, उसके बाद में उन्होंने आपकी हेल्प क्या करी कि जो पूरा आरसी था उसने उन्होंने उनको समराइज करके लिखा हुआ है। अब जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था उसमें वही लिखा हुआ है, उसमें तो आपको कुछ अलग करके मतलब ये नहीं करना चाहिए चलो ये रिडेंडेंट पार्ट है इसको इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, वो भी टीचर ने करके दे दिया आपको और डेली आपको करके दे रहे हैं। आपका क्या इंप्रूवमेंट हुआ उसमें? मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप 5 दिन 6 दिन 7 दिन 1 वीक सीख लो वो पैटर्न। एक बार एजुकेटर से पढ़ के पैटर्न सीखना पड़ेगा। जब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी भी एजुकेटर से पढ़ी थी, क्या आप भी उसी किसी भी एजुकेटर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेली उनका पैटर्न सीखने जाते हो क्या? या फिर आप पीडीएफ के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो? जब आपने पजल बनाना सीखा था तो आपने पहले पजल बनाना सीख लिया कि इस पजल का अप्रोच किस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद ऐसा तो नहीं कि आप वीडियो में जाके फिर से देख रहे हो कि इस एजुकेटर ने इसका क्या अप्रोच लगाया, अब तो आप पीडीएफ से बना रहे हो। सिमिलरली आपको यहीं पे करना है, 5 6 दिन 7 दिन आप पढ़ो किसी भी एजुकेटर से, जिस भी एजुकेटर से आप पढ़ रहे हो। आप निमिषा बंसल मैम से पढ़ रहे हो, आप विशाल परियार सर से पढ़ रहे हो, जिन जो भी एजुकेटर्स और भी पढ़ा रहे हैं आप उनसे पढ़ो, जाके पढ़ो आप 5 दिन 6 दिन 7 दिन। वंस आपने जब पूरी की पूरी पढ़ना सीख लिया कि कैसे वीडियो में समराइज करें सर ने, पूरा सब आपके पास पूरा पैसेज होना चाहिए, समरी वाला पैसेज भी होना चाहिए, दोनों को कंपेयर करो क्या क्या चीजें सर ने मतलब इसमें ऐड ऑन करिए, क्या क्या चीजें हटाइए, आप वो चीजें सीखो। फिर उसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस पे खुद से करो। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन समझ में नहीं आएगा, बट 6 डेज 7 डेज से धीरे धीरे वो चीजें आपकी इंप्रूव होने स्टार्ट होगी और एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा कि आपने पूरा पैसेज पढ़ा और वो एक बार पढ़ के आपको समझ में आएगी कि पैसेज का थीम क्या था, पैसेज का टोन क्या था, ऑथर कहना क्या चाहता था, सारी चीजें आपको दिमाग में फीड हो जाएंगी। तो सबसे पहले रीडिंग स्किल के लिए आपको ये चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि जब भी आप रीडिंग स्किल कर रहे हो ना, जब भी आप रीडिंग स्किल कर रहे हो आप देखो, क्योंकि अब रीडिंग स्किल ऐसा तो नहीं आएगा कि स्टोरी बेस्ड आपका आएगा। आपके जो न्यूज़पेपर आप परचेज करते हो, खरीदते हो, उसमें भी 3 4 5 आरसीज होते हैं। अब हर आपको एडिटोरियल नहीं पढ़ना है, एडिटोरियल भी कौन सा पढ़ो, देखो कि वर्ल्ड बैंक के साथ किसी का एमओयू हुआ है क्या, उस पर रिलेटेड अगर है वो पढ़ लो। आईएमएफ से रिलेटेड चीजें हैं, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी की कुछ चीजें हैं, इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल टर्म से आपको दिख रहा है कि कुछ आपके एडिटोरियल्स हैं, आप उनको ज्यादातर रीड करो क्योंकि वो वही टर्म्स कहीं ना कहीं आपके बैंकिंग एग्जाम में देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, और जब आप रीडिंग स्किल आपकी अच्छी हो जाएगी, एक तो आरसी में हेल्प होगा, उसके बाद पैराजम्बल में क्या हेल्प होगा, आपको चीजें कनेक्ट करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। आपको पता है कि कौन सा सेंटेंस किस सेंटेंस के साथ कनेक्ट हो रहा है। आपने जब पूरी की पूरी पैसेज पढ़ी थी, आपने समराइज भी तो खुद से किया था ना, आपने समराइज भी खुद से किया था, तो आपको समरी बनाते टाइम आपको ये चीजें फिगर आउट हो रही थी। अच्छा, इस सेंटेंस के बाद ना मैं इसको लिखूंगा तो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, फिर बी के बाद मैं इसको लिखूंगा तो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। समरी बनाने का पूरा पूरा फायदा आपको पैराजम्बल पे देखने को मिल रहा होगा। तो आज से खुद से बैठ के समरी बनो चीजों की। नेक्स्ट, ग्रामर। कितने ग्रामर की अगर मैं टॉपिक की बात करूं ना, गिन के पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है, पूरी की पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच आती है, और अलग से अगर आप देखोगे तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी अगर मैं जाऊंगा तो प्रीपोजिशन, कंजंक्शन पढ़ लो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ लो, ये 3 मेजर टॉपिक्स हैं। अगर आप डेली का एक टॉपिक को 2 दिन भी दोगे तो 8 से 9 टॉपिक आपको मिलेंगे। 18 से 20 दिन में आपकी पूरी की पूरी ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के लिए आपके पास उतना टाइम नहीं है, अगर आपको लग रहा है तो आप जाके निमिषा बंसल मैम की 120 रूल्स ऑफ बुक्स भी देख सकते हैं। ठीक है, एक और चीज पहले बताना चाहूंगा, कल अनअकैडमी पे आपके साथ फ्री सेशन में कर रहा हूं, अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस में बिल्कुल फ्री सेशन कर रहा हूं, जिसमें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं एसबीआई क्लर्क क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 के 35 क्वेश्चन को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक आपको दे दूंगा, कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। मेक श्योर आप सभी के सभी उस सेशन को जरूर ज्वाइन करें, सो दैट कि आप भी एक मतलब लाइव सेशन में आके कंडक्ट कर पाओ, देख पाओगे कितने आप प्लस पॉइंट कर रहे हो, कितने आपके स्कोर कर पा रहे हो, और बच्चों से आप कितने आगे कितने पीछे चल रहे हो। ठीक है, अब ग्रामर की बात कर लेते हैं कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ो ना, फॉर एग्जांपल आज आपने नाउन पढ़ा, ठीक है, नाउन पढ़ लिया, पूरे रूल्स पढ़ लिया आपने। हर एजुकेटर आपको क्या बोलता है कि जाके 50 क्वेश्चन लगाओ, 25 क्वेश्चन लगाओ, 30 क्वेश्चन लगाओ नाउन के, बिल्कुल लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको लगानी भी चाहिए। लेकिन सेम डे आप ना 20 से 25 मिसलेनियस के भी क्वेश्चन लगाओ, जिसमें आपको हो सकता है कि आपसे एक भी ना क्वेश्चन बने क्योंकि आपने सिर्फ नाउन पढ़ा है। लेकिन अगर उस 20-25 क्वेश्चन में नाउन का कोई सा भी एरर है तो वो आपसे छूटना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन में मिसलेनियस क्वेश्चन आएगा। जब आप 50 क्वेश्चन बना रहे थे ना वहां पे नाउन का, आपको पता था कि नाउन में ही एरर है, तो आप नाउन को देखते जा रहे थे कि अच्छा नाउन के साथ कौन सा वर्ब है, नाउन के साथ कौन सा वर्ब है, आपने वो चीज चेक करी थी। लेकिन जब आप मिसलेनियस क्वेश्चन बनाओगे ना, आपको नहीं पता कि किसमें नाउन का एरर है, किसमें प्रोनाउन का एरर है, तो आपको वो नाउन का एरर नहीं मिस होना चाहिए, बस फैक्टर वही चीज होनी चाहिए। एक ही क्वेश्चन बने कोई दिक्कत नहीं है, बट वो नाउन का क्वेश्चन कोई मिस नहीं होना चाहिए। सेम
आप प्रोनाउन के साथ जो जिस दिन आपका प्रोनाउन कंप्लीट हो गया तो अब जब भी आप 20 to 25 सीरीज बना रहोगे उसमें नाउन का तो बनना ही चाहिए, साथ साथ प्रोनाउन का भी बनना चाहिए। तो इस तरीके से आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है ग्रामर की। जब आप प्रीपोजिशन और कंजंक्शन करोगे तो उसका सीधा सा इंपैक्ट देखने को आपको पड़ेगा क्लोज टेस्ट पे, ठीक है। और जब आप रीडिंग स्किल कर रहे थे ना, डेली का एडिटोरियल बना रहे थे, उसको समराइज कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आप साथ साथ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी कवर कर रहे थे अपना। डेली का 15 से 20 तो मिनिमम बता रहा हूं। अगर आप खुद से एक पूरी की पूरी रीडिंग को एडिटोरियल पढ़ रहे हो तो कम से कम डेली का 15 से 20 वर्ड वोकैब आप लर्न कर रहे हो न्यू। अब आपकी मर्जी, आप चाहे उसको नोटबुक पे नोट डाउन करके लिख लो या फिर वहीं पे न्यूज़पेपर पे आप मार्क करो, उसके आंसर आगे आंसर लिखो। मैं ये नहीं बोलता कि रटे नहीं बैठ जाओ, वोकैबुलरी को रटने मत बैठो, बट डेली मान लो आज 11 तारीख है ना, तो आज मैंने 11 तारीख को जो लिखा ना 20 नोट वोकैब, आपको उसको रटो मत। आप क्या करो, जब 12 तारीख का पेपर करा फिर किया तो उस दिन 12 तारीख का तो पढ़ो ही पढ़ो, साथ साथ 11 में भी जो आपने नोट किया था उसको भी आप नोट करके मतलब एक बार रिवाइज कर लो। क्या होगा, 2 दिन 3 दिन चौथे दिन जब रिविजन में आ जाएगा ना वो चीजें, तो भूलना तो छोड़ो, आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और कभी भूलोगे भी नहीं। आपके पास वर्ड दिखेगा ना तो आपको हिट करेगा कि अच्छा इसका मतलब ये होता है, या फिर उसको सिनोनिम्स एंटोनिम्स दिखेगा ना तो वो चीजें हिट करनी शुरू हो जाएंगी। तो और वही चीजें स्पेलिंग एरर में भी आपके काम आती है। तो ये थी पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी। कैसा लगा वीडियो आपको एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और फिर से मैं एक बार एंड सेशन करने से पहले एक चीज बताऊंगा, आपको मेरी 100% स्ट्रेटेजी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो आप चेक करो कि आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है तो आप इसको फॉलो नहीं करो, आपको देख करो कि ग्रामर आपकी अच्छी है तो इसको फॉलो नहीं करो, अगर आपको लगता है कि वोकैब आपकी अच्छी नहीं है इसको फॉलो नहीं करो। जिसमें आपको प्रॉब्लम है आप इंडिविजुअल उस सेक्शन को जाके देखो, उसको पूरा को पूरा फॉलो करो, ठीक है। और जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं वो तो कंप्लीटली फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ये एक प्यारी सी वीडियो, छोटी सी वीडियो, जिसके थ्रू मैंने जिस स्ट्रैटेजी के थ्रू मैंने अपनी तैयारी में इंग्लिश को कहीं ना कहीं एक लेवल पे लेके गया, 25-26 नंबर तक मेरे आ रहा है, तो आपको भी कहीं ना कहीं मदद कर रही होंगी और आपको आइडिया लग रहा होगा कि नहीं ये जो बताया गया वो जेन्युइन फैक्टर्स हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो एक प्यारा सा लाइक करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अभी आपके इंग्लिश में स्कोर कितने जा रहे हैं, या फिर आपको क्या लगा कि इस वीडियो में क्या चीजें थी जो आपके लिए शायद बेनिफिशियल होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। और एक बात और, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में अनअकैडमी की फ्री क्लासेस की लिंक है, तो आप जाके वहां से इन्वॉल्व जरूर कर लें। मिलते हैं कल शाम में, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड ऑल द बेस्ट।